ईएसपीएन को ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इनको देखते हैं। इंडिया के डर से इन्होंने फौरन क्या किया, नतालिया जो कि आजाद कश्मीर से हैं, उनका इन्होंने लिखा भी हुआ था, उसको चेंज करके फौरन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर लिख दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। पहले जरा जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना उसके ऊपर आते हैं। कल पाकिस्तान को बांग्लादेश ने बहुत बुरे तरीके से मैच हराया। आदत बन चुकी हुई है, जब भी पाकिस्तान हारता है ना मैच के बाद, जिसको कहते हैं ना एक न्यू कहानी शुरू हो जाती है। हार को तो डिस्कस किया नहीं जाता, लेकिन वो न्यू कहानी क्या है। अब आपने गौर करना है, सना मीर जो कि पाकिस्तान वुमेन्स की पार्ट भी रही हुई है, क्रिकेटर भी थी, फॉर्मर क्रिकेटर भी थी, वो कमेंट्री अब करती होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आयन बिशप वेस्ट इंडीज के एक बहुत बड़े लेजेंड है। जब वो कमेंट्री करते हैं ना, वो हर यंग प्लेयर की ना हिस्ट्री निकाल के लाते हैं। जब भी उसके बारे में बात करते हैं, उसका बैकग्राउंड स्टोरी पूरी बताते हैं। अब जो सना मीर थी ना, पाकिस्तान के 6 आउट हुए थे, फातिमा और नतालिया खेल रहे थे। वो बता रही थी कि ये जो लड़की है ना फातिमा, इसने एक बड़ी यंग टीम के साथ क्वालिफाई किया, और ये जो यंग लड़की है नतालिया, ये आजाद कश्मीर में रहती है, और आजाद कश्मीर से कहते हैं ना लाहौर में आके ये प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने सिर्फ ये वर्ड यूज किया, आजाद कश्मीर। हुआ क्या कि क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये होस्ट कर रहा है इंडिया, इंडिया वाले लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाई कि इन्होंने आजाद कश्मीर क्यों बोला है। इस डर से ये कंट्रोवर्सी बढ़ी चली। ईएसपीएन ने क्या किया कि फौरन उनका जो उन्होंने प्रोफाइल के अंदर आजाद कश्मीर लिखा हुआ था उसको चेंज करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, उमरान मलिक, वो भी एक कश्मीर का खिलाड़ी। वैसे तो मुझे ज्यादातर प्लेयर्स के नाम पता नहीं जो कश्मीर से खेलते हैं, लेकिन अगर आप उसको खोल के देखेंगे वो अभी भी जम्मू कश्मीर आएगा उसके अंदर। लेकिन अगर आप नतालिया को खोलेंगे, पाकिस्तान वुमेन्स की प्लेयर को, तो अब वहां पे लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। उससे पहले उसका आजाद कश्मीर यहाँ पे लिखा हुआ आता था। कहने का मकसद ये है कि मैं ईएसपीएन से सवाल करता हूँ, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में भी उनको कितने लोग देखते हैं। ये करना जरूरी था, ये करना लाजमी था। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने ये किया तो फिर आप उमरान मलिक वाला भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप लाइव मैच देख रहे थे या आपने वो ऑडियो सुनी हो, कमेंट्री सुनी हो, तो उसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं। यही चीज अगर कोई दूसरा मुल्क का कमेंटेटर बोलता ना, किसी को फर्क भी नहीं पड़ना था, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, इसलिए फर्क पड़ रहा है कि उसने जानबूझ के बोला। हालांकि उन्होंने जानबूझ के नहीं। अब देखो ना, अगर मेरा ताल्लुक आजाद कश्मीर से होगा, मैं खेल रहा होगा, तो कमेंटेटर लाहौर थोड़ी बोलेगा, आजाद कश्मीर ही बोलेगा ना। मैं कहने का मकसद ये है कि इस चीज को इशू बनाना ही नहीं चाहिए था, जो बन गया। अफसाना मीर ने इसको क्लैरिफाई किया, अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर भी क्लैरिफाई किया, लेकिन इंडिया की तरफ से बड़े बड़े जर्नलिस्ट, अब देखो ना, हो बताऊं क्या रहा है, छोटी सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बातों को ना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और इसके ऊपर शोज चल रहे हैं, टीआरपीस मिल रही हैं। इंडिया पाकिस्तान चूरन इस वक्त इतना बिक रहा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन ये कोई वजह इतनी थी नहीं। ये मैं समझता हूँ कि एक फजूल सी चीज का इशू बनाया गया, ऐसा बनना नहीं चाहिए था इस चीज का इशू, जो कि बन चुका हुआ है। बट द मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट कर तो कर क्या रही है। अगर आपको बदले लेने हैं ना, जो आपके आदमी नहीं कर सके वो औरतों को करके दिखाना चाहिए। अगर आपको बदला लेना है तो 5 वाला मैच जीतो, 5 वाला मैच चाहिए फातिमा जी, जीते, इनके मुंह बंद करवाएं। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये तब तक बातें करते रहेंगे जब तक आप हारते रहेंगे। हमारा आगा तो बुजदिल था, आगा में तो दम नहीं था मुंह बंद करवाने का। आगा को तो कोई हल्की सी ऊंची आवाज में बात कर दे तो आगा का बुरा हाल हो जाता है। फातिमा जी, आप कुछ करके दिखाएं। बेशक आप बांग्लादेश से हार चुके, सबसे निकम्मी टीम से आप लोग हार चुके हैं, लेकिन अगला मैच है आपका इंडिया के साथ, और मैं तो चाहूंगा नतालिया जो है वही रन करे, वही कोई परफॉर्मेंस करके दिखाए। अब मैच जीतो, लगातार चौथा संडे आ रहा है, वो हारना नहीं है, परफॉर्मेंस करके दिखाएं। परफॉर्मेंस जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान की जो मेंस की टीम है, लाहौर कजाफी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है। टेस्ट सीरीज से पहले दूसरा रोज चल रहा है। इसका जो मेन मकसद है वो इसलिए है कि लॉन्गर, जैसे कहते हैं ना, फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट हो, लंबी इनिंग्स खेलें। लंबी इनिंग्स खेलना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो आज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है,
वो तो ऐसा चल इंडिया खेल रहा है जैसे बच्चों के अगेंस्ट नहीं खेलते होते, रख रख के मारा। और वेस्ट इंडीज की टीम का क्या हाल हो गया है। इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर 17 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया, 3 टीमें रह गई, वो है EAF, ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन की जो टीमें है ना, ओमान, कतर, मलेशिया, पापुआ, इसी के साथ साथ नेपाल। अब इनके आपस में जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं उनमें से जो 3 टीमें है ना वो क्वालिफाई करेंगी। वही फॉर्मेट है 2024 वाला, सब कुछ वही चल रहा है, वैसे ही सब कुछ चलेगा। और ये जैसे कहते हैं ना, मुकाबला हो गए 2026 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। इस पर इंडिया वालों को एक चीज समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ तो हुआ क्या है। वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान के सारे जो मैचेस है ना वो श्रीलंका में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ श्रीलंका के अंदर उन्होंने कुछ मैचेस और भी रख दिया। तो इंडिया वालों को ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या हुआ है। ये वही हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, सब कुछ वही हुआ है। अब लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको बता दी। और एक और चीज आपको बताता चलो, BCCI पाकिस्तानी क्रिकेट को कुछ करने लगा है इनके साथ। मैं आपको एक पेशेंट को ही दे रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का आगे जाके कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो जय शाह है ना, उनके फादर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना खत्म किया जाए, कुछ किया जाए। अमित शाह का ऐसा कोई रिलेटेड बयान था, मैं एक दफा रीड करके दोबारा आपके साथ के ऊपर सेशन कर लूंगा। तो ये कुछ होगा। और जय शाह क्योंकि उनके बेटे ICC में भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे जाके। अगले महीने नवंबर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर फैसला होगा इस चीज के ऊपर। और आपको पता है BCCI का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्रिकेट के अंदर। तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा।